भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में करीब 2 लाख महिलाओं को संबोधित किया। इसके बाद लक्षद्वीप में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी। कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर में आज पार्टी के सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक, लालू, खड़गे और शरद पवार के साथ की मीटिंग। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 10 राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल को लेकर दिल्ली में केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद AIMTC और केंद्र सरकार ने ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की। AIMTC से मीटिंग में कहा गया कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले AIMTC प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। नए क्रिमिनल जस्टिस कानून 26 जनवरी से पहले नोटिफाई होंगे। 1 साल में पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ में होगा ट्रायल रन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ट्रेन हादसा रोकने के लिए रेलवे में क्या सेफ्टी पैरामीटर्स लगाए गए हैं। अदालत ने सरकार से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच की जानकारी भी मांगी है। भाजपा ने असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कमेटी बनाई है। दिल्ली में हुई मीटिंग में लोकसभा चुनाव और रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किश्त को सरकार की मंजूरी मिल गई है। 11 जनवरी तक बिक्री चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जरूरत पर सवाल उठाया है। ICU में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है। मरीज या परिवार ने मना किया तो अस्पताल एडमिट नहीं करवा सकेंगे। कंडीशन के हिसाब से बेड मिलेगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद से निष्कासित हुई पूर्व TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई ने उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में सेना, पुलिस और CRPF में कोऑर्डिनेशन बेहतर करें। सुरक्षा पर बैठक में अमित शाह ने कहा, स्थानीय खुफिया सूत्रों को मजबूत करें। तेलंगाना में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम। MP, महाराष्ट्र फेक न्यूज फैलाने वाले राज्यों में सबसे आगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अरविंद केजरीवाल आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे। जांच एजेंसी ने तीसरी बार समन जारी किया था। आप बोली, चुनाव के पहले नोटिस क्यों? 19 राज्यों में कोहरा, 6 राज्यों में 0 विजिबिलिटी। राजस्थान, UP में सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। झारखंड के CM के करीबियों के 12 ठिकानों पर ED की रेड हुई है। मीडिया सलाहकार के घर लॉकर तोड़ने की तैयारी। कोलकाता, राजस्थान में भी दबिश दी गई है। CAA इसी महीने से लागू होने की संभावना है। 26 जनवरी से पहले अधिसूचित होगा। पाक, अफगानिस्तान से आए 32,000 हिंदू सिख शरणार्थियों को होगा फायदा। भोपाल की डमरू टीम को अयोध्या से बुलावा। 108 सदस्य भगवान राम की स्तुति करेंगे। इस दल में MBA इंजीनियर जैसे डिग्री धारक भी शामिल हैं। हमास का डिप्टी लीडर लेबनान में ढेर। संगठन के कंट्रोल सेंटर पर इजरायली सेना का कब्जा। हमास ने बदला लेने की कसम खाई। श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाजों को एंट्री नहीं। 1 साल तक नहीं पहुंच पाएगा हम्बनटोटा पोर्ट। यहीं से हिंद महासागर में जासूसी करता है। नाइजीरिया का अतरंगी फेस्टिवल लागोस में कैरेटा कार्निवल की शुरुआत। अतरंगी आउटफिट्स में सड़कों पर नाचते दिखाई दिए लोग। जापान में भूकंप और सुनामी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा। भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 400 आफ्टर शॉक्स, 64 मौतें। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही।
जापान में पैसेंजर प्लेन और कोस्ट गार्ड का विमान टकराया। पैसेंजर प्लेन के सभी 379 यात्रियों को बचाया गया। कोस्ट गार्ड के 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। न्यूयॉर्क सिटी के रूजवेल्ट आइलैंड पर धमाकों की खबर। ब्रिटिश अखबार का दावा, 3 ब्लास्ट के बाद झटके लगे। पुलिस मौके पर मौजूद है। भारत ने की बलूच आतंकियों की फंडिंग, पाकिस्तान का आरोप। केयरटेकर पीएम बोले, बलूचिस्तान को 1971 का बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जापान के भूकंप में अब तक 48 लोगों की मौत, 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा, 200 इमारतें जली तो 140 आफ्टर शॉक्स के बीच रेस्क्यू अब भी जारी है। चोरी के आरोपों पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष क्लाउडिन गे का इस्तीफा। यहूदी विरोधी टिप्पणी पर भी विवाद है। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों को बनाया निशाना। कीव और खार्किव पर मिसाइल हमले में 100 लोग घायल, 5 की मौत। इमरान खान का नामांकन पत्र खारिज करने की आरओ ने बताई वजह, कहा नैतिक आधार पर खारिज किया गया पर्चा। भारत को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए जीत जरूरी, आवेश कर सकते हैं डेब्यू। एल्गर का होगा यह आखिरी मैच। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। हेनरी विलियमसन, फर्ग्यूसन और कॉनवे की वापसी। 12 जनवरी को खेला जाएगा पहला T20 मैच। ओलंपिक क्वालिफाई करने की रेस में अनोखी स्केटिंग जोड़ी। ब्रिटेन के 13 साल के टॉमी व 50 साल के एंडी एक ही टीम में हैं। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में नडाल ने 1 साल बाद सिंगल्स मैच खेला। सीधे सेट में डोमिनिक थिएम को हराया। विक्टोरिया अजारेंका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अफगानिस्तान की टीम ने T20 सीरीज पर कब्जा जमाया। नवीन कैस्ट के दम पर यूएई को तीसरे T20 में 4 विकेट से हराया। भारतीय अंडर 19 टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। आदर्श अर्शेन और अविनाश के अर्धशतक, आराध्य को मिले 4 विकेट। रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं दूसरा टेस्ट। कप्तान रोहित ने कहा, सभी प्लेयर्स फिट, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना जरूरी है। WFI विवादों के बीच संजय सिंह ने दिखाए तेवर, कहा मंत्रालय का निलंबन और एडहॉक कमेटी मंजूर नहीं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप को भी घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने तीसरा वनडे 190 रन से जीता। 12 साल में भारत की सबसे बड़ी हार, सीरीज 3-0 से गंवाई। फीब लिचफील्ड ने मारी शानदार सेंचुरी। विजय दहिया ने भी LSG का साथ छोड़ा। IPL 2024 से पहले एंडी फ्लावर और गौतम गंभीर भी कह चुके हैं अलविदा। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का SIT जांच से इनकार। जांच के लिए सेबी को और 3 महीने का समय दिया। अडानी बोले, सत्यमेव जयते। दिसंबर 2023 में UPI ट्रांजैक्शन ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1202 करोड़ लेन देन के जरिए 18.23 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर। 1 साल में 54% की ग्रोथ। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा का टीजर जारी, बुकिंग शुरू। कॉस्मेटिक अपडेट के साथ 16 जनवरी को होगी लॉन्च। ग्रैंड विटारा से होगा मुकाबला। 42,000 रुपए महंगी हुई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। 19.77 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में मिलेगी हाइब्रिड कार। GX लिमिटेड एडिशन हुआ डिसकंटिन्यू। एलन मस्क को हिस्सेदारी नहीं बेचेगी वोडाफोन आइडिया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में सेबी को दी जानकारी। कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा गिरा। कॉफी विद करण 8 के फाइनल गेस्ट होंगे आमिर और किरण। तलाक के बाद पहली बार किसी शो पर एक साथ नजर आएंगे। 18 जनवरी से स्ट्रीम होगा एपिसोड। जॉली LLB 3 में दिखेंगे अक्षय और अरशद वारसी की जोड़ी। दमदार होगा कोर्ट रूम का ड्रामा। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। बिग बॉस 17 से बाहर हुए अनुराग डोभाल। सलमान पर लगाए गंभीर आरोप। शो को बताया स्क्रिप्टेड। अंकिता और विक्की के गेम को कहा झूठा। जापान में भूकंप और सुनामी में फंसे थे जूनियर NTR। सुरक्षित भारत लौटकर कहा, मैं पूरा 1 हफ्ता वहीं था। भूकंप के झटकों से गहरे सदमे में हूं। शाहरुख खान की आगामी फिल्म भक्षक में जर्नलिस्ट बनी भूमि पेडनेकर। शूटिंग पूरी हुई, मार्च तक रिलीज हो सकती है फिल्म।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।